हे गाइस, कैसे हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हमें उसी बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां बाईचान एक साथ ही दो सीनियर्स के साथ फाइट करने वाला था। और ये देखकर अब वहां पर एक सीनियर कहने लगता है बाईचान सच में एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी दो सीनियर्स के साथ फाइट करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हानफेंग और बाओ बाईचान के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं, और जिसके तुरंत ही हानफेंग स्पिरिचुअल रूट्स से बाईटियन पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेता है। ये देखकर अब बाईटियन भी स्माइल करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाओ भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाईटियन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर अब बाईटियन भी तुरंत ही अपने आप को उन स्पिरिचुअल रूट से आजाद कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाओ पर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है और जिसके दौरान वो अपने स्पिरिट बीस्ट को भी अनलीज कर लेता है, जिसकी वजह से बाओ उसके पावर्स को संभाल नहीं पाता है और वो घायल होकर खिसकते हुए थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिसे देखकर अब एल्डर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाईचन फिर से अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करके बाओ पर हमला करने के लिए आने लगता है। ये देखकर अब बाओ तुरंत ही हानफेंग से मदद मांगता है, जिसे सुनकर हानफेंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाईटियन पर हमला करने के लिए आ जाता है और फिर उन दोनों के फिस्ट आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगती है। लेकिन यहाँ पर बाईटियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से हानफेंग उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है और वो उड़ते हुए आकर बाओ के ऊपर ही गिर जाता है। ये देखकर बाईचन उन दोनों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों बस इतना ही कर सकते हो? पता नहीं आखिर तुम दोनों इतने कमजोर पावर्स के साथ जूनियर्स को कहां से मोटिवेट कर पाओगे। ये सुनकर अब हानफेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है बाईचन इतना ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, हमने अभी तक हार नहीं मानी। और ये कहकर हानफेंग फिर से खड़ा हो जाता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए बाईचन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वही दूसरी तरफ से बाओ भी अपने पावर्स का यूज करते हुए बाईटियन पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं बाईटियन भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो सबसे पहले हानफेंग को एक जबरदस्त किक लगाकर उसे दूर कर देता है और फिर वो बाओ के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब वहाँ पर बाईटियन को उस टेक्निक का यूज करते हुए देखकर वो बंदा सिक्स्थ एल्डर से कहता है एल्डर क्या आप देख रहे हैं ना, आखिर बाईटियन कौन से टेक्निक का यूज कर रहा है और साथ ही उस टेक्निक का लेवल क्या हो सकता है। ये सुनकर अब सिक्स्थ एल्डर भी उसे हाँ कह देते हैं और बताते हैं कि बाईटियन एक बहुत ही हाई लेवल स्किल का यूज कर रहा है, जो कि एक जुआन लेवल स्किल हो सकता है या फिर उससे भी ऊपर के लेवल का स्किल हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाईटियन को कोई मिस्टीरियस मास्टर ट्रेनिंग दे रहा है। अब यहाँ पर एल्डर की ये बात सुनकर उनके बगल में खड़े हुए दोनों ही बंदे थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या जुआन लेवल से भी ऊपर के लेवल का स्किल है, लेकिन आखिर ऐसा स्किल उसके पास कहाँ से आ सकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हानफेंग को अब बाईटियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बाईटियन को मारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करने लगता है और उससे बाईटियन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से बाओ भी अपने पावरफुल स्किल का यूज करते हुए बाईटियन पर हमला करने के लिए आने लगता है। ये देखकर बाईटियन बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो सबसे पहले हानफेंग के अटैक को डॉज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं उसके ऊपर किसी तरह की पावर से जनरेट होने लगती है, लेकिन तभी बाओ भी बाईटियन पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, जिसे देखकर अब बाईटियन वहाँ पर तुरंत ही अपने आइस एट्रीब्यूट का यूज करके बाओ के ऊपर एक जबरदस्त पांच मार देता है, जिसकी वजह से बाओ उड़ता हुआ बहुत ही दूर पीछे जा गिरता है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर अब वहाँ पर सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और फिर वो लोग बाईटियन को चेस करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बाईटियन के अंदर से काफी सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसका मतलब ये था कि बाईटियन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने जा रहा है। और ये देखकर तो अब वहाँ पर हानफेंग को और भी जरा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। वही यहाँ बाईटियन को फाइट के बीच में ही ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर इधर सिक्स्थ एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि बाईटियन तू यहाँ पर मार्शल आर्ट रियल में ब्रेक थ्रू करने जा रहा है, पर इसी के साथ ही उसका फिजिकल विजन भी कॉन्डेंस हो रहा है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि फिजिकल विजन तभी कॉन्डेंस हो सकता है जब कोई मार्शल स्पिरिट रियल में पहुँचता है। ये सुनकर अब उनके बगल में खड़ा हुआ बंदा कहने लगता है एल्डर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाईटियन हमें जितना ज्यादा टैलेंटेड लगता है वो उससे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, जिसकी वजह से उसके जैसा एक जीनियस मिलना इस एम्पायर में लगभग इम्पॉसिबल है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं थोड़ी देर मेहनत करने के बाद बाईटियन का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो जाता है और वो फाइनली मार्शल आर्ट रियल में पहुंच जाता है, जिसे देखकर अब बाईटियन भी स्माइल करने लगता है और फिर वो हानफेंग से कहता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मुझे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने देने के लिए, जिसके बदले अब मैं भी तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ।
और ये कहकर बाइटियन अपने हाई से ट्रिब्यूट का यूज करके सबसे पहले हान फेंग के पैरों को जमा देता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ पर अपने फिस्ट से हान फेंग के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिसकी वजह से हान फेंग उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जा गिरता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद बाइटियन उसके साथी के पास आ जाता है और वो उसके ऊपर एक जबरदस्त किक लगा देता है, जिसकी वजह से वो भी उड़ता हुआ जाकर हान फेंग के ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोनों फाइट करने के लायक ही नहीं बचे थे। ये देखकर अब बाइटियन उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों को सरेंडर करने को कह देता है, जिसे सुनकर पहले तो उन दोनों का सरेंडर करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, पर जब बाइटियन अपना थोड़ा सा और रिलीज कर देता है तो उन दोनों की वहाँ पर फंस जाती है और वो तुरंत ही उसके सामने झुककर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। ये सुनकर बाइटियन भी उन्हें छोड़ देता है और फिर एल्डर के पास जाकर उनसे उसका रिवॉर्ड मांगने लगता है, जिस पर एल्डर भी देरी ना करते हुए बाइटियन को 2000 पॉइंट का रिवॉर्ड दे देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे आगे भी ऐसे ही सरप्राइजेस देते रहोगे और कल्टीवेशन करते हुए एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनोगे। जिस पर बाइटियन भी ओके कह देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन मार्शल आर्ट्स पवेलियन की ओर जा रहा था और वहाँ उसे जाते हुए सोफी भी मिल गई थी, जहाँ अब वो सोफी से पूछता है कल तो मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया था, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी फाइट कल किससे हुई थी और क्या तुमने उस फाइट को जीत लिया। जिस पर अब सोफी उसे बताती है कि कल मेरी फाइट सीनियर सिस्टर हान से हुई थी और वो काफी ज्यादा अच्छी भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। ये सुनकर बाइटियन भी उसे ओके कह देता है और जिसके बाद वो दोनों ही मार्शल आर्ट्स पवेलियन में आ जाते हैं, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स के काफी सारे टेक्निक्स रखी हुई है और उन लोगों को वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर ने ही बुलाया था ताकि वो उनको अच्छी अच्छी मार्शल आर्ट्स टेक्निक दे सके। और तभी बाइटियन की नजर वहाँ पर रुयन पर पड़ जाती है और रुयन भी बाइटियन को देख लेती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, देखना एक दिन तुम्हें भी कोई इतनी बुरी तरह से हराएगा कि तुम खुद ही शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन इस पर बाइटियन उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर भी आ जाते हैं और उनको अपने साथ ले जाने लगते हैं अच्छी अच्छी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स देने के लिए, जहाँ जाते हुए उनको काफी सारे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तादाद में थे, लेकिन वो सब टेक्निक्स सिर्फ मीडियम ग्रेड्स की ही थी, जिसकी वजह से सोफी एल्डर से पूछती है एल्डर क्या यहाँ पर सिर्फ मीडियम ग्रेड्स की टेक्निक्स है, एडवांस लेवल की टेक्निक्स मुझे दिखाई नहीं दे रही। इस पर अब एल्डर भी उसे हाँ कह देते हैं और बताते हैं कि अगर तुम लोगों को एडवांस लेवल की टेक्निक्स चाहिए तो फिर वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगी, वो तो दूसरे पवेलियन में है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए तुम लोगों के पास काफी सारे पॉइंट्स होना जरूरी है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं है तो फिर तुम वहाँ पर बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे। और ये कहकर वो लोग पवेलियन के और भी अंदर जाने लगते हैं और दोस्तों के सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।